तो डोना नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पार्टी मूवी देख के वो लौट रही थी घर में। तो घर में कोई वो बहुत सन्नाटा होता है, वो अपने माँ बाप को बुलाती है एंड उसका छोटा भाई भी एक होता है। तो सीन में दिखाया जाता है उसके जो पापा है वो मर चुके होते हैं। तो उस भाई के कमरे में जाती है तो उसका भाई भी मर चुका होता है। तभी वहाँ पे अननोन एक बंदा होता है जो कि उसकी माँ को वहाँ पे लेके आता है, डोना की माँ को। आदमी जो है वो पूछता है वो डोना के बारे में। डोना जो है वो उस पलंग के नीचे छुपी हुई थी। उसकी माँ जो है वो भी उसे देखती है लेकिन वो बताती नहीं है कि डोना कहाँ पे है। जो अननोन आदमी जो होता है वो उसकी माँ को उसी के सामने मार देता है। वो अननोन बंदा वहाँ से निकल पड़ता है तो वहाँ पे पुलिस की सायरन की आवाज़ सुन के डोना बाहर निकल के चिल्लाती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी सुनती नहीं है, वो चली जाती है। उसके पीछे जो है उस आदमी होता है जिसका नाम पता चलता है फेंटन। वो जब वो पीछे घूमती है तो उसको वो चाकू मारता है एंड ये सब जो है पास्ट होती है, इनके पास होता है। एंड डॉक्टर क्योई जो कि डोना के साथ बातें करती है, उसे समझाती है वो जो फेंटन है वो अरेस्ट हो चुका है पुलिस से। एंड जो वो डोना जो है उसे ऐसे सपने आते रहेंगे क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सीडेंट है वो काफ़ी बुरी तरीके से घटा है। तो उसके दिमाग में वो चीज़ें जो है वो छप चुकी थी। डॉक्टर क्योई जो कहते हैं इन्हें कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो होता है क्या है, वो जो डोना जो है वो अपनी पास्ट चीज़ें जो है वो भूल नहीं पाएगी कभी। जो है वो अपने दोस्तों के साथ होती है ब्यूटी पार्लर जहाँ पे आई गेस। वहाँ पे उसे ऐसे लगता है कि जो डोना है उसने फेंटन को देखा था, उसे ऐसे महसूस होता है रास्ते के उस साइड में एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं वैसे कुछ सेकंड बाद। तो इनकी बातों से पता चल रहा था ये कोई प्रॉम नाइट में जाने वाले होते हैं। तो डोना जो है वो अपनी अंकल आंटी के साथ रहती है। जो वो कुछ पिल्स इस्तेमाल करती थी पहले, लेकिन होता क्या है कि डोना जो है वो एक हफ्ते पहले से ही वो पिल्स को यूज़ करना वो छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों। आई गेस वो पिल्स उसे वो चीज़ें भुलाने में मदद करती होगी इसलिए। क्योंकि डोना का जो कहना था कि वो जो प्रॉम नाइट जो शो होने वाला होता है वो जो उस चीज़ को वो भूलना नहीं चाहती है, इसलिए वो उसको इस्तेमाल नहीं करती, वो अपनी आंट को कहती है। तो डोना जो है वो एक बॉबी नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थी, तो उसके साथ वो जाती है प्रॉम नाइट में। इनके दोस्त होते हैं क्लेयर, लिसा एंड माइकल, रॉनी, ये सब होते हैं। तो डिटेक्टिव विन जो कि पुलिस स्टेशन में एक जोन्स नाम के डिटेक्टिव उसके साथ। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव विन और जोन्स होते हैं जो कि उन्हें पता चलता है कि वो जो फेंटन है वो 3 दिन पहले ही वो कहीं वो जा चुका है। एक्चुअली वो जेल से भाग गया होता है। तो पुलिस जो है वो डिटेक्टिव विन उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, उन्हें जो है इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी लेट में क्यों मिली, ऐसे वो दूसरे वो पुलिस से बातें करते हैं। तो वो जोन्स को कहते हैं कि 3 साल पहले जो है वो एक हाई स्कूल का टीचर होता है जो कि डोना नाम की लड़की के पीछे वो काफ़ी पागल हो गया होता है, उसे जो है वो स्कूल से निकाल दिए थे। डोना की फैमिली ने कंप्लेन किया हुआ होता है पुलिस को कि वो गांडू जो है उनका पीछा करता है, उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो वो पूरा पागल हो गया था। वो फेंटन के घर में जाके उसके माँ बाप को, उसके भाई को मार देता है एंड डोना के सामने ही उसको उसकी माँ को मार देता है वैसे फेंटन, ऐसे ये सब डिटेक्टिव कहते हैं। तो विन कहते हैं कि वो जो है जज जो है उसे फांसी का सज़ा देने ही वाले होते हैं, लेकिन जज जो है उन्हें लगता था कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसे कोई मेंटल असाइलम टाइप की चीज़ें में भेज दिए हुए होते हैं। तो डिटेक्टिव विन और जॉन जो है वो अंकल और आंटी के उनके घर में की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उन्हें बताया जा सके कि वो फेंटन गांडू जो है वो निकल चुका है। तो डोना और उसके दोस्त जो है वो एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ पे पार्टी हुई होती है काफ़ी बड़ा सा। पे जो है वो फेंटन भी होता है जो कि अपना नाम झूठ बोल के वो वहाँ पे होटल में रहता है। पार्टी में डोना के दोस्त लोग हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे फेंटन जो है वो कोई 3rd फ्लोर लेता है होटल का कमरा, क्योंकि वहाँ जो है उसके पास ही ये लोग अपना कमरा बुक किए होते हैं जो डोना के दोस्त होते हैं। तो जो फेंटन होता है वो डोना के दोस्त लोगों को जो है वो वहाँ पे फॉलो करता है लिफ्ट के जरिए। तो उसे पता चलता है कि 312 जो कमरा है उसमें वो इसके साथी लोग जो है वहाँ पे अभी बुक किए हैं उस रूम को। तो वो जो फेंटन होता है उसके पास कोई कार्ड होती है जो कि कोई एक्सेस कार्ड होता है रूम के अंदर जाने का, उसको स्क्रैच करके अपना कार्ड को ख़राब कर लेता है। वो वहाँ पे कोई लेडी जो होती है उसे बुला के उनका कार्ड वो एक्सेस करती है, तो उसको रूम में घुसा के वो मार देती है बुरी तरीके से उस लेडी को फेंटन ने, एंड उससे एक एक्स्ट्रा टावल वो ले लेता है। यहाँ पे डिटेक्टिव विन जो है वो इन्फॉर्म कर दिए होते हैं अंकल और आंट को एक्चुअली। तो पार्टी में होटल में जो है वो फेंटन जो है वो बुरी तरीके से डोना को घूर रहा होता है। एंड यहाँ पे जो है क्लेयर को कुछ दिक्कतें हो जाती है, तो डोना जो है वो रूम में जाती है मेडिसिन के लिए क्लेयर के लिए।
तो अंकल जो है वो अंकल और आंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जो प्रोम नाइट है उनका ख़ास दिन होता है आई गेस, जो कि उनका ऐसे हाई स्कूल ये सब ख़त्म होने के बाद। लेकिन उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी होती है, काफ़ी दुख हो जाते हैं वैसे, क्योंकि वो जो खूनी है वो जेल से छूट के जैसे भी वो डोना के पीछे ही वो पड़ेगा, उन्हें पता होता है। डोना जो है उस कमरे में, वो 312 कमरे में वो चली आती है। उसे ऐसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है, जो कि फेंटन जो है वो उस रूम में छुपा हुआ होता है। तो वहाँ पे वो क्लेयर भी पहुँचती है। तो क्लेयर जो है वो डोना को कहती है वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो उसके बाद वो कुछ काम करके वो चली आएगी, ऐसा कहती है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जो फेंटन है वो क्लेयर को मार देता है। तो डिटेक्टिव विन जो है वो होटल में पहुँच चुके हैं। फिर वो उससे पूछते हैं वो होटल वाले से कि वहाँ पे कितने एग्जिट्स हैं, एंड वो जितने भी एग्जिट होते हैं उनका कोई वो मैप टाइप का होता है, उससे वो ले लेते हैं वहाँ से। तो अभी जो है डिटेक्टिव विन वो भी काफ़ी नज़र रखे होते हैं डोना के ऊपर। यहाँ पे क्लेयर का जो बॉयफ्रेंड होता है माइकल, वो क्लेयर को ढूंढ रहा होता है। तो टॉयलेट में होता क्या ही, क्लेयर के लाश के साथ वो जो फेंटन है वो उस कैमरा में डोना का फोटो देखता रहता है। वो तो उस रूम में जो माइकल है वो क्लेयर को ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पे पहुँचता है। रूम में एक्चुअली फेंटन भी तो वैसे छुपा हुआ होता है वैसे, लेकिन होता क्या है कि वो भी मारा जाता है फेंटन के हाथों। अभी जो है फेंटन ने तीन कत्ल कर चुका है साला। जो होटल के जो बाकी जो काम करते हैं वो माया को ढूंढे थे, जो कि वो लेडी होती है जिसको फेंटन ने मारा होता है। तो सीम्स नाम का जो कि होटल का बंदा होता है वो माया को ढूंढने जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसे भी वो फेंटन जो है मार देता है। तो लीसा जो कि रोनी की गर्लफ्रेंड होती है वो फेंटन को देखती है। लीसा को कुछ याद आता है, वो कहती है कि उसे शायद उस आदमी को उसने पहले कहीं देख रखा था, उसे याद आता है लेकिन ठीक से नहीं। तो रोनी और लीसा जो है वो टपाटप करने के लिए रूम में जाते हैं। यहाँ पे जॉन्स जो डिटेक्टिव जॉन्स जो है उसे कुछ मिलता है, वो विन को दिखाते हैं वो उन्हें कोई डेड बॉडी मिली थी कोई गाड़ी में, कि कुछ दिन पहले जो है वो गायब हो गया होता है, नहीं कि वो जो है फेंटन ने उसे मार के डिक्की में रख दिया होता है। जब रोनी और लीसा जो टपाटप करने वाले होते हैं तो वो लीसा को याद आ जाता है कि फेंटन जो है वो एक गांडू होता है। तो वो डोना को बोलने जाती है, लिफ्ट में वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट जो है खुलता नहीं है। तो वो सीढ़ी लेती है, लेकिन होता क्या है कि वो जो फेंटन है उसे वो पीछा करता है। फेंटन लीसा काफ़ी भागती है, छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर के मारे वो छुप नहीं पाती। रोनी के सामने ही वो लीसा वो चली जाती है कहीं, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता। एंड लास्टली वो जो लीसा जो है वो भी मार दिया, वो फेंटन भी उसे मार देता है। डिटेक्टिव विन जो है वो जैसे तैसे पता लगा लेते हैं वो नकली जो आदमी होता है फेंटन जो बन के आता है, बन के जो आया हुआ होता है, उसका रूम वो चेक करते हैं। यहाँ पे वो माया का डेड बॉडी मिलती है। तो डोना जो है वो अपना स्कार्फ लेने के लिए वो रूम में जाती है। यहाँ पे होता क्या है वो जो फेंटन का सामना करती है फाइनली डोना भागती है वहाँ से, क्योंकि वो फेंटन गांडू जो है उसके पीछे पड़ गया था। डोना जब पलंग के नीचे जब छुपी हुई होती है तो वहाँ पे वो डेड बॉडी देखती है लीसा का नहीं वैसे क्लेयर का डेड बॉडी एक्चुअली। जो है डिटेक्टिव विन जो है वो डोना को ढूंढ रहे होते हैं, एंड फेंटन जो है उसे डोना का स्कार्फ मिलता है, वो स्कार्फ को सूंघता है। तो डोना जो है वो जैसे तैसे वो बाहर निकल जाती है, एंड डिटेक्टिव विन भी उसे पकड़ लेते हैं। डिटेक्टिव विन जो है वो फेंटन को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाते हैं। डोना ने जिस रूम को बुक किए हुए होते हैं उस रूम को वो चेक करते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ स्वाट टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है होटल में। डोना जो है वो फिर से पहुँच जाती है वो बॉबी के साथ उस घर में। स्वाट टीम और पुलिस जो है वो मिलके फेंटन को वो ढूंढ रहे होते हैं, वो गांडू मिलता नहीं है वैसे। पुलिस जो है वो लीसा की डेड बॉडी मिलती है। तो डिटेक्टिव जो विन जो है वो सोच रहे थे काफ़ी कि वो गांडू को पकड़े कैसे, लेकिन होता है क्या है कि जो है वो कोई ऐसे वेंटिलेशन के लिए कोई जाता है, वो जो चैम्बर है वो उस वहाँ से खून टपक रहा होता है। तो डिटेक्टिव विन जब चेक करते हैं तो वहाँ से वो सीम्स की डेड बॉडी निकलती है। तो डिटेक्टिव विन को जो याद आता है कि वो जो फेंटन है वो उनके साइड से गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। तो डिटेक्टिव विन जो है वो डोना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो जो फेंटन है वो बाहर जा चुका है एंड वहाँ पे वो पहुँचेगा। यहाँ पे जब डोना होती है तो वो उससे सपने भी आते हैं आई गेस कि वो उस फेंटन का। डोना के घर में वो डिटेक्टिव वो होता है एक जोन्स वो, लेकिन वो होता क्या है कि वो भी उसे भी वो फेंटन जो है वो मार देता है या फिर बेहोश कर देता है। डोना जो है बाथरूम में जाती है। तो होता क्या है कि डिटेक्टिव जो विन है वो कॉल करे होते हैं डोना के घर में, लेकिन उनका जो फ़ोन जो है वो लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। तो डोना जो है वो जब वो वापस आती है तो वो जो बॉबी जो है वो मर चुका होता है, यानी कि वो जो गांडू फेंटन है वो घर में पहुंच चुका था जैसे तैसे। वो देखती है वहाँ से कोई शैडो उसे दिखता है, तो वहाँ से वो कबर्ड में जब छुपने के लिए जाती है तो वहाँ पे वो फेंटन होता है। तो जिसका वो शैडो देखी थी एक्चुअली वो डिटेक्टिव विन होते हैं।
डिटेक्टिव जो कि फेंटन को ढूंढ रहे होते हैं उस डोना के घर में। फेंटन जो है उसका मुंह बंद कर दिया होता है, उसे चुपचाप ऐसे रहने के लिए वो बोलता है। लेकिन जैसे तैसे जो है वो डोना जो है वो बाहर निकल के चली आती है। वो फेंटन जो है उसे मारने ही वाला हो, विन पहुंच के उसे गोली मार देते हैं एंड वो गांडू फेंटन जो है वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे जो है फाइनली फेंटन मर चुका है एंड ये जो पागल प्रेमी था वो अभी फ़िलहाल के लिए इस दुनिया में से जा चुका है। इसके बाद आई गेस डोना जो है वो थोड़ी सी शांति से रह पाएगी। वैसे बताया नहीं गया कि वो जेल से भागा क्यों फेंटन, मतलब वो कैसे एक्चुअली भागा वहाँ से, वो फिल्म में बताया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है, प्रॉम नाइट, तो 2008 की मूवी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मिलते हैं भाई।